हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे और अपनी सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आपका सीटेट एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए लास्ट में बचे हुए प्रश्नों के लिए तुक्का लगाना लाजमी हो जाता है। 100% तय हो जाता है पहले से ही कि बचे हुए प्रश्नों के लिए आप तुक्के का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो कोई भी नुकसान आपका नहीं होगा, ना कि फायदा होने के सिवाय। तो साथियों, इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे मेथड में नए मेथड लेकर आया हूं, नए प्रश्नों के लिए, नए जमाने के क्वेश्चंस के लिए, जहां पर आपको अगर ये मेथड अपनाते हैं तो 100% बहुत सारे नंबर आपके सीटेट परीक्षा में बढ़ जाएंगे और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्या साथियों केवल बी या सी लगा देने से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे? नहीं साथियों, जमाना बदल चुका है, अब मेथड भी बदल चुका है, क्वेश्चन भी बदल चुके हैं, तो आपको तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो साथियों ध्यान से देखिएगा है वीडियो। पहले तो मैं आपको सीटेट की बेसिक जानकारी दूंगा, इसके बाद साथियों आपको 6 से 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो कि आपके सीटेट एग्जाम में आपके नंबर बढ़ा देंगे बचे हुए प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेज के लिए सीटेट से संबंधित और न्यूज अपडेट के लिए भर्तियों से संबंधित सब कुछ आपको यहाँ पर एक भी पॉइंट गलत नहीं बताया जाता है, ना तो फर्जी न्यूज डाला जाता है। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहले हम सीटेट की बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और ये तरीका आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में लगा सकते हैं सीटेट के। तो ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। पहले बेसिक जानकारी सीटेट के बारे में, इसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप एक सीटेट अभ्यर्थी हैं, एक सीटेट स्टूडेंट हैं। तो चलिए देखते हैं पहले सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में क्या होता है। देखिए, आपका पेपर 1 जो होता है उसमें साथियों आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट जो है आपका 30 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि 30 प्रश्न भी उसमें होते हैं। तो अगर हम टोटल 5 सब्जेक्ट और 30 प्रश्न एक सब्जेक्ट में होगा तो टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे आपके सीटेट परीक्षा में। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो टोटल आपका 150 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट कौन होंगे? पहला आपका होगा साथियों मनोविज्ञान, शिक्षण विधि जिसमें आता है। ठीक है, मनोविज्ञान होगा यानी कि CDP। ठीक है, CDP। और पेपर 2 आपका होगा लैंग्वेज 1, जिसमें आप ज्यादातर बच्चे भाषा हिंदी लेते हैं। और फिर आपका आता है लैंग्वेज 2, जिसमें बच्चे संस्कृत या अंग्रेजी ज्यादातर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपकी भाषाएं हैं। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका मैथ गणित और 5वें नंबर पर आता है आपका EVS यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 30-30 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल 150 नंबर होंगे, जिसमें से प्रत्येक सब्जेक्ट में जैसे कि CDP आपका 30 नंबर का हुआ तो 15 नंबर इसमें आपका शिक्षण विधि आएगा। किसका शिक्षण विधि? मनोविज्ञान का। और आपका आएगा जो है 15 नंबर का थ्योरी आएगा आपका, किसका? मनोविज्ञान CDP का। इसी प्रकार हिंदी में 15 नंबर का आपका शिक्षण विधि हिंदी का आएगा, साथ में आपका 15 नंबर का आपका अपठित गद्यांश आता है। ठीक है, इसी प्रकार अंग्रेजी या संस्कृत लोगे उसमें भी, और गणित में भी आपका 15 नंबर का क्या आएगा? शिक्षण विधि, और 15 नंबर का आपका आएगा क्या साथियों? थ्योरी वाले क्वेश्चन। इसके बाद आपके आगे जो है EVS, इसमें भी आपका 15 शिक्षण विधि और 15 शिक्षण विधि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इन सभी चीजों को आपको जानना जरूरी है, यानी कि 50% आपका हर सब्जेक्ट को मिलाकर 50% क्वेश्चन यानी कि 75 क्वेश्चन आपका क्या आएगा? शिक्षण विधि, और 50% थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भाषा 1 और 2 में मिलाकर 15-15 क्वेश्चन, आपके 30 क्वेश्चन तो आपके अपठित गद्यांश हो गए। और अपठित गद्यांश में आपको एक गद्य दिया रहेगा, ठीक है, कहानी के रूप में, जिसमें से आपको उत्तर छांटना रहता है। तो यहां से आप आसानी से 30 में से 25 से 28 नंबर तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद पेपर 2 में आपका जो है सेम आपका क्या रहेगा? भाषा फर्स्ट रहेगा, भाषा सेकंड रहेगा और मनोविज्ञान CDP रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर EVS नहीं रहता। यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपके जो है, आप अगर आर्ट या कला साइंस से हैं, कला से हैं या साइंस से हैं, उसके 60 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपके साइंस में गणित और साइंस दोनों रहता है, यानी कि गणित और विज्ञान, और यहाँ पर कला में आपका सामाजिक विज्ञान के सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर भी आपका 50% क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन जो है आपका शिक्षण विधि और 30 क्वेश्चन आपका थ्योरी का। ये तो हो गया बेसिक जानकारी। तो अगर यहाँ पर एक अच्छा एफर्ट आप दिखाते हैं तो यहाँ से 30 से 28 नंबर तो यहाँ पर आपका हो गया। और शिक्षण विधि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर आप एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं और एक बेहतरीन नंबर पा सकते हैं। तो बहुत नंबर आप यहीं पर गेन कर सकते हैं बिना किसी
ज्यादा एफर्ट के बिना, किसी ज्यादा पढ़ाई के। अब साथियों 150 प्रश्नों में हमको क्या करना है कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा, यानी कि समय होगा 2.5 घंटा। तो हमको क्या करना है कि शुरू करते हुए हमको तेजी के साथ जो है प्रश्नों को हल करना रहता है। ठीक, तो प्रश्नों को साथियों हम 3 स्टेजेस में हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रश्नों को हल करते जाइए और जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उस पर आप एक अच्छा समय दे रहे हैं। जैसे कि कोई गणित का प्रश्न हो गया, उस पर आपने 2 से 3 मिनट दे दिया, तो आपका नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। आप बाद में प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट में जो शिक्षण विधि के प्रश्न होते हैं वो काफी साथियों बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। उनका जो ऑप्शन होता है बड़ा बड़ा होता है, उनका क्वेश्चन बड़ा होता है, तो आपको पढ़ने और समझने में ही ज्यादा समय लग जाता है वहां पर। तो अगर आप तेजी के साथ प्रश्नों को हल नहीं करते हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप बाद में आप कम से कम आपके 30 से 35 प्रश्न आप ऐसे होंगे जो कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो समय का काफी यहाँ महत्व हो जाता है। ऐसा आप ना समझिए कि 2.5 घंटा मिला है तो बहुत अच्छा समय है, नहीं। तो प्रश्नों को हम 3 स्टेज में हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहला स्तर है कि वो प्रश्न जो आपको देखने पर ऐसा लगे कि इसको हम सॉल्व कर ले जाएंगे। ज्यादातर ये आपको गणित और विज्ञान और जो है अन्य सीडीपी के क्वेश्चन पर लागू करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो प्रश्न है, क्योंकि हिंदी और अन्य सब्जेक्ट्स के जो लैंग्वेज हैं वो तो आपको आसानी से कर ले जाएंगे। तो वे प्रश्न जो लगे कि ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये सॉल्व हो जा रहा है तो उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। दूसरा आपका स्तर आता है कि ऐसे प्रश्न जिनमें आपको कुछ सोचना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो ये हो गया। तीसरा आपका हो गया साथियों ऐसे प्रश्न जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको समय नहीं बर्बाद करना है। तो जो प्रश्न साथियों आपको सॉल्व करना आ रहा है उसको आप सॉल्व करते हुए फटाफट चलेंगे, और जो नहीं आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, उस पर आप टिक लगाते हुए चलेंगे कि ये प्रश्न हमने नहीं किया है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, तो आपने पहला कर लिया, छोड़ दिया, दूसरा कर लिया, तीसरा नहीं आ रहा है तो उस पर आप टिक लगाकर आगे बढ़ जाइए, ताकि बाद में क्लियर रहे कि कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर हमने दिया है, कौन से नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल करके आप बैठ जाइए, और प्रश्नों को हल करने के बाद तुरंत ही आप अपने OMR सीट में गोला कर लीजिए फटाफट, अन्यथा बाद में आप गोला भी नहीं कर पाएंगे अगर तुक्के के चक्कर में ज्यादा पड़ गए। तो पहले आप जो प्रश्न आ रहा है उनको गोला कर लीजिए, इसके बाद जो है आपको क्या करना है, अब तुक्के की बारी आती है। तो साथियों जो CDP होता है शिक्षा विधि 75% 75 क्वेश्चन साथियों, ठीक है, 75 क्वेश्चन जो आपका साथियों आएगा CDP का, यानी कि 50%, उसमें साथियों सबसे ज्यादा जो विकल्प सही होने के चांस होते हैं। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो साथियों जो विकल्प में ज्यादा शब्द दिखे, यानी कि लंबा ऑप्शन हो, जैसे कि आपका ऑप्शन ABCD है, तो ए वाला विकल्प आपका बहुत लंबा दिया है, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा, तो जो लंबा वाला साथियों विकल्प है वही आपका उत्तर होगा। आप साथियों अंदाज लीजिए, ये साथियों बड़े से बड़े टीचर्स जो हैं सभी बताते हैं, और मैं एक खुद कई बार सीटेट पास करने वाला अभ्यर्थी हूं, तो मैं अंदाजा क्या साथियों प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रश्नों को देखा हूं जहां पर साथियों बड़े वाले ऑप्शन के ज्यादा चांसेज होते हैं सही होने के। ठीक है, तो जो बड़ा विकल्प है वो आपका सही होगा, पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर चारों विकल्पों में साथियों आपके उपयुक्त सभी वाला कोई ऑप्शन है तो इसके चांसेज हैं कि 95% आपका उत्तर वही सही होगा। ठीक है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, जो उपयुक्त सभी वाला, यानी कि शिक्षा विधि में तो खासकर साथियों उपयुक्त सभी वाला आपका जो है ऑप्शन सही होता है 100%। इसके बाद इनमें से कोई नहीं, अगर चारों में से कोई भी ऐसा ऑप्शन है लास्ट वाला, इनमें से कोई नहीं, तो इसको आप तुक्का नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5% ही इसके चांस होते हैं सही होने के। तो अगर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आपको दिखता है तो उस पर आप टिक लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं तो इस पर आप जो है तुक्का नहीं लगाएंगे, बाकी बचे हुए 3 पर आप तुक्का लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका तीसरा साथियों सबसे इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये सभी मेथड साथियों बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं और बाद में जो है देखते हैं तो पछताते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है साथियों, जैसे कि साथियों आपको चारों ऑप्शंस में से A हो गया, B हो गया, C हो गया, D, अब साथियों आपको पता नहीं है, लेकिन साथियों आप इतना पढ़े हैं कि आपको पता चल गया कि ऑप्शन ना तो C सही होगा और ना तो D, ये दोनों 100% कंफर्म हो गया। ठीक है, C और D, यानी कि ऑप्शंस को आपको हटाते हुए चलना है। मतलब कि हमको ये अंदाजा लगाना है कि कौन सा ऑप्शन चारों में से नहीं होगा। जैसे कि आपको कोई नहीं पता तो हमने C को हटा लिया कि ये तो 100% नहीं होगा, फिर हमने D को
अंदाजा लगाया या अपने मन में विचार किया कि डी भी 100% नहीं होगा। अब आपके बच्चे ए और बी, इनमें से आपको कंफ्यूजन है, तो अब अगर आप ए या बी कोई भी आप टिक कर देते हैं तो यहां पर आपके 50-50% बन जाते हैं क्या चांसेस सही होने के उत्तर के। जैसे कि अगर ए लगा दिया तब भी 50% चांस सही हुआ और बी लगाया तब भी, यानी कि चांसेस ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा मेथड हो गया। चौथा हम देखेंगे स्ट्रीम वैल्यू मेथड। स्ट्रीम वैल्यू मेथड क्या होता है कि जो साथियों आपका चारों ऑप्शन है, ठीक है, उसमें से जो साथियों एकदम अलग है उसको आप तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, जो एकदम अलग है, जैसे कि मैथ में आप देख लीजिए 2, 3, 6 और 105, तो 105 एकदम से अलग लग रहा है तो इसको हम तुक्का नहीं मारेंगे। इसमें देखिए 0, 10, 12, 200, यानी कि यहाँ पर देखिए 0 एकदम अलग है, इसको तुक्का नहीं मारेंगे। 200 एकदम अलग है, इसको तुक्का नहीं मारेंगे। 10, 12 क्या है, मिलता जुलता है, पास पास है। इसमें 3 भी, 2, 3 और 6 तीनों मिलता जुलता है तो 3, यानी कि इसमें 1 आपने हटाया और इसमें आपने 2 हटाया, तो यहाँ पर 50-50% हो गया। और यहाँ पर भी आपका 33% हो गया चांसेस सही होने के। क्यों? क्योंकि साथियों जो मिलता जुलता ऑप्शन एग्जामिनर देता है इसलिए देता है कि ताकि आप उसमें जो है कंफ्यूज हो जाएं। तो इसलिए साथियों आपको जो मिलता जुलता ऑप्शन उसी में से एक को उत्तर आपको टिक करना है, उत्तर में आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रीम वैल्यू मेथड। इसके बाद आता है इसके बाद साथियों आता है आपका पांचवा सिमिलर ऑप्शन। सिमिलर ऑप्शन मतलब मिलता जुलता ऑप्शन, जैसे अगर गणित हो या कोई भी चीज हो जो मिलता जुलता ऑप्शन हो। ठीक है, जैसे कि अगर गणित में पहला ऑप्शन आपका दे दिया -2 किसी भी प्रश्न का उत्तर है, और दूसरा दिया -2, ठीक है, इसके बाद 3 दे दिया, 5 दे दिया, तो 3 और 5 को हम तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, अब -2 प्लस 2, इसी दोनों में से कोई ना कोई एक आपका उत्तर होगा, क्योंकि ये दोनों एकदम सेम है, केवल माइनस प्लस का अंतर है। तो यहाँ पर आपका जो है 100% दोनों में से एक ही उत्तर होगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही उत्तर देता है, ताकि अगर आप 2 लेकर आए उत्तर तो यहाँ पर अगर आप कहीं भी जो है प्रश्नों को हल करते समय माइनस प्लस या पूरा भाग का कोई भी एक गलती करते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस भी आ सकता है, माइनस भी चिन्ह आ सकता है। तो अगर आपका प्लस गलती से आना चाहिए था माइनस और आपने ला दिया प्लस, तो आप जो है ये उत्तर टिक करके आएंगे। तो इस तरह से बझाने के लिए जो है जो आजकल के क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी वैल्यू में अंतर रहती है। जैसे विज्ञान के प्रश्न हो गए या अन्य सब्जेक्ट के हो गए, जैसे ऑप्शन पहला हो गया RNA, DNA, इसके बाद दे दिया गाल्जी काय केंद्रक, तो यहाँ पर गाल्जी काय और केंद्रक तो पहले ही आप गलत काट दीजिए, क्योंकि DNA और RNA मिलता जुलता ऑप्शन रहेगा। तो इसी में से आपको साथियों दोनों में से एक ही को टिक करके आना है। तो यहाँ पर आपके 50-50% हो गए सही होने के। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सीटेट की तैयारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन न्यूज और सब कुछ साथियों एकदम अच्छे से बताया जाता है। ठीक है, कोई भी फर्जीवाड़ा इस चैनल पर नहीं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सीटेट के सभी नोट्स आपको एकदम बेहतरीन साथियों आपको मिलेंगे बिना किसी शुल्क के, एकदम फ्री में। ठीक है, तो साथियों चलिए देखते हैं अगला मेथड। पहली बार ये तो एकदम साथियों साइंटिफिक प्रूवन तरीका है। ठीक है, साइंटिफिक प्रूवन तरीका है कौन सा, पहली बार जो मन को लगे, आप जैसे ही प्रश्नों को पढ़ते हैं चारों ऑप्शंस में से आपको साथियों ऐसा लगेगा कि तुरंत आपका मन 1 सेकंड के लिए आपको एक सिग्नल मिलेगा, 1 सेकंड के लिए, कि चारों में से बी वाला ही सही है। लेकिन जैसे ही आप उस पर थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसको घुमाते हैं, तैसे ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जैसे ही आपके मन को पहला लगे वही आप जो है टिक करके आएंगे। जैसे बी लगा तो बी वाले को आप जो है क्या करेंगे, उसको टिक करके आएंगे, वही आपका 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मन को जो पहला लगे, क्योंकि साथियों जो चीजें हैं आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, वो साथियों आपका अचेतन मन में चला जाता है। वो चीज अचेतन मन में, आपने जो है मनोविज्ञान पढ़ा होगा, उसमें चेतन और अचेतन मन होता है। तो जो चीजें आप कुछ दिन तक जो है उसको रिवीजन नहीं करते पढ़ाई में, तो वो साथियों आपका क्या होता है, अचेतन मन में चला जाता है। जैसे ही आप साथियों वो क्वेश्चन आपके सामने आता है, वैसे ही एक बार आपका दिमाग आपके पास सिग्नल भेजेगा कि ये वाला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो तैसे ही आप तुरंत उसको टिक कर लीजिए, उस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एकदम साथियों 100% साइंटिफिक तरीका है, और इसको सभी बड़े से बड़े टीचर भी बताते हैं, और बड़े से बड़े स्टूडेंट जो टॉपर हैं वो भी साथियों फॉलो करते हैं इस चीज को। इस पर ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, ना तो सोचने विचारने की जरूरत है। अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि ये वाला सही ऑप्शन है तो आप तुरंत उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, अब ये साथियों ऑप्शन हो गया। ये
6 हो गया। सातों आप देखिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस आपको जो है बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप जो है चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। और साथियों प्रैक्टिस में पाया गया और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करने पर पाया गया कि एग्जामिनर ना तो पहला ऑप्शन देता है सही, ना तो दूसरा ऑप्शन। बहुत कम चांसेज होते हैं इन दोनों ऑप्शन के सही होने के। ज्यादा सैंपल पेपर को उठाकर आप देख लीजिए, वहां पर मिलान कर लीजिए, या तो बी सही होगा या तो सी। यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन ज्यादा सही होता है, क्योंकि एग्जामिनर ना तो पहला वाला आपको उत्तर सही देने की कोशिश करता है, ना तो लास्ट वाला। वो बीच में आपको कंफ्यूजन देने के लिए, करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बी या सी में, और ज्यादातर तो वो सी वाले ऑप्शन को जो है प्राथमिकता देता है। तो अगर आप साथियों जो है सीटेट में तुक्का लगाते हैं, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सी वाला ऑप्शन ज्यादा लगाइए, उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा अन्य ऑप्शन के अलावा। ठीक है, तो साथियों आपको सी वाले ऑप्शन पर सबसे अच्छा और बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके पास साथियों एकदम समय नहीं बचा हुआ है तो आप साथियों OMR को ऐसे उठाकर देखिए कि कौन से ऑप्शन पर आपने जो है सबसे ज्यादा टिक लगाए हैं। जैसे अगर आपने ए और डी पर ज्यादा टिक लगा दिया, क्योंकि सभी ऑप्शन के लगभग सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो जो है मतलब बराबर चांस रहते हैं। लेकिन साथियों अगर आपने ए और डी पर ज्यादा टिक लगा दिया है तो आपको बी और सी पर अब प्राथमिकता देनी है। ठीक है, तो बी और सी पर लगाइए। तो साथियों उम्मीद है आपको ये तरीके पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स, सभी बेहतरीन नोट्स, कंप्लीट नोट्स, ठीक है, एकदम फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं बिना 1 रुपए के। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए और न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।